दोस्तों नमस्कार। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं हिरेन त्रिवेदी आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी कभी ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि कोई पार्टी इंश्योरेंस के लिए मान नहीं रही है और उनको हमने इंश्योरेंस रिलेटेड उनको कन्विंस किया। इंश्योरेंस कंसेप्ट उनके दिमाग में हमने डाला और वो कन्विंस भी हो गए, हमारे से पॉलिसी के लिए रेडी भी हो गए। लेकिन बाद में रिबेट प्रॉब्लम आया और रिबेट की वजह से उन्होंने किसी और एजेंट के पास, हमने नहीं दिया है तो किसी और एजेंट से रिबेट लेके उन्होंने पॉलिसी निकाली। तो उसी टाइम पे हम विचलित हो जाते, हम कंफ्यूज हो जाते कि कर्म मैंने किया फिर भी फल किसी और को मिला, ऐसा क्यों। दोस्तों, बने रहिएगा। उनकी मेरी सोच, मैं जो पढ़ा हूं, मैं मेरे गुरु से जो सीखा हूं, मैं आपके बीच में रखूंगा। बने रहिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन रेगुलर बेस पे मिलता जाए। दोस्तों, मैंने एक स्टोरी सुनी थी। एक अनजान शहर में एक परदेसी की पूरा सामान चोरी हो गया। अभी ये परदेसी को वापिस गांव जाना था। अभी करे तो करे क्या। 3 रोज भूखे प्यासे उनके बीत गए। सभी से मदद की गुजारिश करते थे। उनको याद आया कि चलो, ये शहर में भले इंसान भी हो गए, अच्छे इंसान भी हो गए, और ये अच्छे इंसान को मैं मेरी दास्तान सुनाऊंगा जिससे वो दया करके मुझे 2-5 रुपये दे देंगे तो मैं खाना भी खाऊंगा, मेरे गांव पे वापस चला जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि ये भले इंसान मिलेंगे कहाँ। तब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अलग अलग जगह उन्होंने, जो जो इंसान वहां से निकलते थे, मंदिर से दर्शन करके निकलते थे, उनको वो अपनी दास्तान सुनाता था रोते हुए। लेकिन कोई उनको ध्यान नहीं दे पा रहा था। सभी लोग अपनी मस्ती में उनको सुना न सुना करते हुए निकल जाते थे। वैसे ही पूरा दिन बीत गया, शाम ढल गई। शाम के टाइम पे भटकता हुआ परेशान दोस्तों, तभी वो घोर निराशा में निकट की गलियों में घूमने लगा। पास में एक मदिरालय था और उसमें से 2 व्यक्ति बाहर निकल रहे थे। उनकी नजर पड़ी ये परदेसी के ऊपर। परदेसी के पास गए। परदेसी रो रहा था, अपनी दुख को उन्होंने बयां किया वहां पे। वो दोनों व्यक्ति जो मदिरालय से बाहर निकले थे, उनको दया आई परदेसी के ऊपर। वो परदेसी को मदिरालय में लेके गए, भर पेट उनको खाना खिलाया। और खाना खिलाने के बाद वहां पे पूरे मदिरालय में जितने भी लोग थे, उनको ये परदेसी का दुख बयां किया। और सभी लोगों ने वहां पे 50-100 रुपया लेके इकट्ठा किए। और दोस्तों, बातों बातों में 1,000 रुपया वहां पे इकट्ठा हो गए। परदेसी के हाथ में ये 2 व्यक्ति ने 1,000 रुपये दिए। ये 1,000 देख के परदेसी गदगद होता हुआ बोला, वाह रे भगवान, तेरी लीला, तू रहता कहाँ है और पता कहाँ का देता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी हम नर्वस हो जाते हैं, कभी कभी हम डीमोटिव हो जाते हैं। कभी पार्टी हमारी, जिससे हमारी उम्मीद होती है, वहां से ही हमारा प्रीमियम नहीं निकलता है। और जहां पे उम्मीद नहीं होगी, वहां पे हमारा प्रीमियम निकल जाता है। आज के बाद कभी भी अगर किसी को आपने कन्विंस किया, कभी भी किसी को आपने इंश्योरेंस के लिए अप्रोच किया, वहां पे मेहनत की, तो कभी हम सोचते हैं कि कर्म कर रहे तो कर्म का फल मिलना चाहिए। और भगवत गीता में भी लिखा है, कर्मदेवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचनम। आज कर्म करो, कर्म के ऊपर फोकस करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम डिमोटिव हो जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि यार ये गलत बिजनेस ले लिया, ये गलत काम कर लिया। दोस्तों, कभी भी ये मत सोचो। आज सोचो, पूरी शहर में ये परदेसी ने उम्मीद रखी थी अच्छे लोगों के पास,
उम्मीद रखी थी मंदिर मस्जिद में निकलते हुए लोगों के पास, लेकिन उनको हेल्प कहाँ मिली? मदिरालय में। उनको हेल्प कहाँ मिली? जिन्होंने मदिरा पान का सेवन किया है वो बाहर निकलते हुए परदेसी की बात सुनी और उनको हेल्प किया। दोस्तों ये कहानी मैंने पढ़ी ना, रियली मुझे अच्छा लगा कि जहां से उम्मीद होगी वहां पे शायद हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज हमारे बिजनेस में भी सेम है। हमारे गुजरात के लेखक और बहुत ही अच्छे, जिनको मैं सुनना पसंद करता हूँ, रेगुलर बेस पे मैं फॉलो करता हूँ उनको, जय वसावड़ा जी, लेखक, जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी 2 बार स्पीकर करके आ चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताई थी। भगवत गीता जी का पठन करते हुए उन्होंने बात बताई थी कि भगवत गीता में हम सब ऐसा मानते हैं कि भगवत गीता में लिखा है कर्म करो और फल की आशा नहीं रखो। ये बिल्कुल गलत बात है। कर्म करो, फल की आशा रखनी ही चाहिए। कर्म करते 100% फल मिलना ही चाहिए, मिलेगा ही। ये यहाँ पे अर्थ होता है भगवत गीता का, ये श्लोक का। लेकिन थोड़ा करेक्शन करूं तो कर्म करो लेकिन फल की आशा भी रखो, लेकिन कर्म जिधर करो उधर ही फल की आशा मत रखो। बहुत ही अच्छा जय वसावड़ा जी ने बताया कि अगर हम कर्म जहां पे करते हैं वहां ही फल मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आज आपके और मेरे कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हो गए। दोस्तों कहीं से हमने पॉलिसी की उम्मीद की, 25 लाख 50 लाख करोड़ का पॉलिसी की उम्मीद किया, लेकिन हमारा एमडीआरटी के लिए अगर वो प्रीमियम आ जाएगा तो हमारा एमडीआरटी कभी कभी तो खत्म होता है, हमारा कोई टारगेट खत्म होता है, हमारा कोई अचीवमेंट कंप्लीट हो जाता था, लेकिन वहां से वो पॉलिसी नहीं मिली। और जहां पे उम्मीद नहीं है वहां से वो पॉलिसी निकलती है। जहां पे 5 लाख का कमीशन आना था वो नहीं आया, लेकिन दूसरी 10 जगह से 50-50 हजार या 1-1 लाख का कमीशन करके हमारा एमडीआरटी का टारगेट कंप्लीट होगा, या हमारी कोई भी टारगेट जो हमने ठाना है वो कंप्लीट हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि जहां से उम्मीद थी, जहां पे मैंने कर्म किया, जहां से पूरी उम्मीद थी, लेकिन रिजल्ट जो है वो दूसरी जगह से मिला। दोस्तों रिबेट में भी ऐसा ही है, जहां से हमें उम्मीद थी वहां पे रिबेट निकलता है, वहां पे रिबेट मांगते हैं। और जहां पे हमें लगता है कि यहाँ पे रिबेट मांगेंगे वहां पे रिबेट न मांगते हुए हमें प्रीमियम मिलता है। तो रेगुलर बेस पे हमारा काम है कर्म करना, और कर्म करते रहेंगे। आज भगवान देख रहा है, जरूरी नहीं है जहां पे कर्म किया वहां से ही रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट कहीं से भी भगवान हमें दे देगा। सो कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही हर सैटरडे को मेरा वीडियो देखते रहिए। कुछ अलग बातें, कुछ स्पिरिचुअल बातें, कुछ हमारे बिजनेस की बातें, कई सारे इंटरव्यू, ये सब मैं आपके बीच में लेके आता हूँ। सो बने रहिएगा। और दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।